अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने कहा था ना माँ कि आप मेरी लड़ाई मत लड़ा करो, मैं अपनी लड़ाई खुद से लड़ लूंगी। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, आज जो हमने अपने ओन हाउस में ड्रामा देखा है ना, वो तो आज तक कभी किसी सीरियल में भी नहीं देखा। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि किसी बेगर को बेगिंग दो और वो आपके खुद के ही फेस पर थ्रो करके चला जाए। नहीं, आप जैसा सोच रही है भाभी, रानी का इरादा वैसा कतई नहीं था। ओके, मान लेते हैं कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर फिर भी उस लड़की ने जाते जाते जैसे ट्रेजेडी हीरोइन की तरह जो डायलॉग मारा था ना, वो हमारे ब्रेन में ना जैसे मैरी गो राउंड की तरह गोल गोल घूम रहा है अरुण। क्योंकि मुझे अपना हक चाहिए, भीख में मिला हुआ नाम या रिश्ता नहीं, और हक प्यार से दिया जाता है, खैरात में नहीं। What she said? मेरा हक तो बनता है। अरुण, इस बात का तुमने कुछ मीनिंग रिमूव करके देखा क्या? I mean, उसके इस बात का कोई मतलब निकाला? ऐसा नहीं लग रहा जैसे उसने कोई तो बहुत राज की बात कहते कहते शट अप कर लिया। कोई बहुत गहरा राज हमसे छुपाया जा रहा हो, हमसे हाइड किया जा रहा है। कोई तो ऐसा राज है जो इतना वायलेंट है जिसकी वजह से शायद घर में सब साइलेंट है। देखो अरुणी, हमारे कहने पर अपने ब्रेन के हॉर्सेस को थोड़ा रन करवाओ, समझी? प्लीज। ऐसे तो हम भाभी की बातों में आते नहीं हैं और उनसे घबराते नहीं हैं, पर अब हमें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में ये जो अजीब गरीब माहौल है, इसके बारे में महेंद्र जी और माँ जी सब कुछ जानते हैं और कोई बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है और हमें नहीं बता रहे। क्या हो सकता है वो? कोई तो ऐसी बात है जिसे हम महसूस कर पा रहे, देख पा रहे, लेकिन समझ नहीं पा रहे। क्या बात होगी वो? मुझे अपना हक चाहिए, भीख में मिला हुआ नाम या रिश्ता नहीं, और हक प्यार से दिया जाता है, खैरात में नहीं। वो लड़की सच जानती है कि नहीं जानती? जानती है, नहीं जानती? जानती है, नहीं जानती? जानती है, नहीं जानती है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोपहर छिड़ गई है और उस लड़की का कुछ अता पता नहीं है। कब सुर लगाएगी, कब धुन को दिमाग में बिठाएगी, कब रिकॉर्डिंग करेंगे। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए और इस लड़की को परवाह ही नहीं है।
40 मिनट से तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ थी? हाँ, वो तो मैंने भी किया। क्या मतलब? कुछ नहीं। देख लड़की, ज्यादा होशियार और चालाक बनने की कोशिश मत कर। अपनी हद और अपनी औकात में रह के बात कर। समझ में आया? चल पैर छू हमारे और रियाज शुरू कर। आज हम राग यमन गाएंगे। नहीं मालिक, मुझे वो नहीं गाना, मुझे राग आतना गाना है। तेरा दिमाग तो ठीक है? नहीं, अगर नहीं ठीक तो हमें ठीक करना आता है। हम कह रहे हैं राग यमन गाने के लिए, जो एक शांत और मधुर राग है, और तुम राग आथना गाना चाहती हो, जो तुम्हारी विपरीत बुद्धि की तरह एकदम विपरीत राग है। दुख और गुस्से के भाव से भरा हुआ राग। अब आपको क्या बताऊं, मेरे अंदर कितना दुख और गुस्सा भरा हुआ है। सारी असलियत तो मैं जानती ही हूँ, पर चुप हूँ मैं, क्योंकि राम जी के भरोसे पर छोड़ दिया है मैंने सब कुछ। अब जो होगा वो राम जी ही करेंगे। जो भाव मन में आएंगे वही निकलेंगे ना मालिक। ज्यादा जुबान मत चला हमारे सामने, और सुबह सुबह हमारा दिमाग मत खराब कर। हमें तुम्हारे मन से कुछ लेना देना नहीं है। जितना कहा है उतना करो। चलो और रियाज करो। दिमाग मेरा भी खराब हो रहा है, नहीं गा पाऊंगी राग यमन। ए गुड़िया, ये लीजिए गुरुजी, जितना मानना है मान लीजिए, अपना गुस्सा निकाल लीजिए। कल कोई नई बेत मंगा लेना गुरुजी, पर थोड़ी पतली मंगाना, तो थोड़ा जोर से लगे और ज्यादा देर तक टिके। इस गुड़िया के तेवर देख कर तो ऐसा लगता है जैसे इसको सब कुछ पता है। क्या बे? हाँ, हमें तूने कहा था कि तू रानी से कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ नहीं बकेगा, फिर जाके सब कुछ बक किया उसे। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे झूठ बोलेगा? हाँ, मुकरेगा अपनी बात से? बोल। मैं आपके जैसा नहीं हूँ जो अपनी जुबान से मुकर जाऊं। राम जी का भक्त हूँ मैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसलिए मैंने रानी को कुछ भी नहीं बताया। क्या बका तूने रानी को? तेवर बदले पड़े हैं उसके, एक ही सुर पकड़ के बैठी है जब से आई है। हमारा हुक्म भी नहीं मान रही, हमसे डर भी नहीं रही, इसलिए बोलो सच बोल। वो आपसे डर नहीं रही है तो आपको इस बात से डर क्यों लग रहा है मालिक? जो इंसान मौत को चकमा दे के आता है ना, वो किसी से नहीं डरता है मालिक। और रानी आज से ही नहीं, उस दिन से ही बदल गई है जिस दिन से उसके साथ में वो पार्क वाली घटना हुई है। मैं वहाँ गड्ढे में गिर गई तो इसने मुझे क्यों नहीं बचाया पता है?
क्योंकि जे मुझसे जलती है। बेचारी मेरी बिटिया को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, और उसे जब यकीन हुआ तब से वो सदमे में है कि जिस परी को उसने बहन माना था उसने उसे मारने की कोशिश की। आप जैसे पत्थर दिल लोगों के साथ रह के भी उसका दिल हमेशा नरम और मुलायम था, पर उस दिन की घटना के बाद उसका भी दिल सख्त हो गया है। उसके मन में ना आप अपने लिए कोई दुख है और ना ही कोई दर्द, और आप उसे सुर लगाने की बात कर रहे हैं। मैं तो उसकी हंसी के लिए तरस गया हूं। सच कहूं तो मैं उसे सब कुछ सच बताना ही चाहता था, लेकिन मैं कैसे बता देता। मैं उसका सगा बाप ना सही, लेकिन रानी मेरी बिटिया तो है ना, उसका दिल मैं कैसे दुखा दूं। उसका दिल दुखाने से पहले राम जी मेरी आंखें फोड़ दे, मुझे अंधा कर दे, मुझे मंजूर है। इसलिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया और उसे नहीं बताया। ये बस आपके मन का डर है मालिक। जिसके मन में डर होता है ना, वही चोर होता है। जजमान, अरे पंडित जी, आप यहाँ कैसे? आपने पिछले सप्ताह मुझे कहा था ना कि आज के दिन आपको अपनी बेटी के लिए श्री धन्वंतरी जी की पूजा करवानी है, उसके स्वस्थ जीवन और समृद्धि के लिए। हमारी बेटी की पूजा परी के लिए? हाँ, आपकी बेटी परी के लिए। कोई और भी बेटी है क्या? नहीं, हमारी कोई और बेटी कैसे हो सकती है? हमारी तो एक ही बेटी है, परी। ऑफ कोर्स उसी की पूजा की बात के लिए हमने आपको बुलवाया था यहाँ से। क्षमा चाहते हैं, बहुत सारी परेशानी के रहते दिमाग से बात निकल गई, पर कोई नहीं, आप आ गए हैं तो हम करते हैं। कोई बात नहीं। पूजा की सभी सामग्री हम लेकर आए हैं। शुभ मुहूर्त के लिए भी थोड़ा समय बाकी है, तब तक जो कुछ बची खुची तैयारियां हो वो आप करें। जी जी जी, हम सारा इंतजाम करते हैं। आप आइए विराज जी, आइए आइए आइए। आप सोच रहे होगे ना कल से माँ आपसे मिलने नहीं आई। सॉरी, पर बेटा हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, आपसे क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी। बेटा एक जरूरी बात तो है जो हमें आपसे करनी है। आपका जब मन करेगा ना आप घर आ जाना। हाँ, अभी ना बहुत जल्दी है, घर में पूजा है, परी के लिए पूजा कर रहे हैं तो बहुत तैयारी है। आप आओगे ना? मुझे जरूरी बात तो कुछ आपसे भी करनी है माँ, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि आप गुस्सा हो जाओगी, पता नहीं क्या कर दोगी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर आपका और परी का बहुत नुकसान हो जाएगा, उसको पता हो या ना हो। और मुझे तो पता है ना, परी मेरी बहन है, तो उसके लिए मैं कभी बुरा नहीं सोच सकती। आप दोनों की चिंता नहीं होती तो जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, वैसे ही मैं हवेली में कब का आग लगा चुकी होती। हमने तय किया है कि हम कानूनी तौर पर रानी को गोद लेके अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। गुड़िया नहीं प्रॉब्लम हो तो जाती क्यों नहीं हो हमारी लाइफ से? इतनी बार बोला है सबने, दादी ने, पापा ने, हमने, पर तुम जा ही नहीं रही हो।
मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर तुमने मारा ना? मुझे पता है किस लिए। तुम मुझे चोट लगाना चाहती थी ना? पर ये देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ। इसलिए तो मेरे राम जी मेरे साथ हैं। जब भी तो थोड़ी देर पहले मैंने पूरे बदन पे सरसों का तेल लगाया था और मैं बच गई। राम जी जिसकी भी टीम में होते हैं ना, उसको ऐसे ही बचा लेते हैं। उस दिन गड्ढे में से भी तो बचाया था मुझे, पर वो तुम्हें नहीं बचाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम गलत हो, और गलत की टीम को राम जी मदद तो क्या सजा देते हैं, वो भी भारी वाली। अब तो मैं भी कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। पर तुम क्या करोगी परी? तुमको तो आदत है बार बार मुझसे मदद लेने की। अभी भी टाइम है। अपनी दादी वाली रॉन्ग टीम छोड़ के मेरी वाली सही टीम में आ जाओ, क्योंकि सही इंसान के साथ राम जी कुछ गलत होने नहीं देते। अब जो समझ सके वो समझदार, और जो नहीं समझ सके वो भोंदू और बुद्धू। ए लड़की, हमारी बेटी से तमीज से बात कर, वरना क्या गुरुजी? बोलिए ना गुरुजी, वरना क्या? गलत काम आपकी बेटी ने किया है, मैंने नहीं। आप उसे समझाइए, मुझे नहीं। जरा सोचो, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, पर हमेशा मेरे साथ ही गलत हुआ है, और अभी भी हो ही रहा है। तो जो खुद बुरा करता है उसके साथ क्या होगा? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। Why shock on your face? पूरी शुक्ला फैमिली फॉरगेट कर सकती, पर I, the flower शुक्ला, queen of शुक्ला हाउस, do not forget. इस शुक्ला फैमिली का लैम्प है हमारा टाइगर प्रिंस, तो पूजा तो इसके नाम की होगी ना, है कुछ? हाँ है ना, क्यों नहीं। हमारे टाइगर की भी यही पूजा होगी, बिल्कुल होगी। तो मना किसने किया? करिए पंडित जी, शुरू कीजिए पूजा। जा बेटा, बैठ बैठ उधर। घी की आहुति डालिए। परी से जलन नहीं है, पर अपने लिए बुरा लग रहा है, वो भी अपने ही पापा की वजह से। अब हवन की अंतिम आहुति वो अर्पित करेगा जिसके नाम पर यह पूजा रखी गई। टाइगर बेटा, आप इस आहुति को अपने हाथों से इस तरह से 3 उंगली में लेंगे, अग्नि में अर्पित करेंगे। परी बेटी, आप भी अग्नि में अर्पित करेंगे, तब पूजा संपन्न होगी। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा।
बात तो एक ही है ना मलिक? ए लड़की, हमारे घर की पूजा में मनुष्य फैलाने क्यों आई तू? जा यहाँ से, जो करना है बाहर जाके कर। हमारे घर की बेटी की पूजा में अड़चन मत डाल। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। क्या गेम चल रहा है तेरे दिमाग में? कल से देख रहे हैं हम तुझे, क्या खेल खेल रही है? जल्दी बोल, वरना ऐसी जगह पर फेंकेंगे कि वहाँ से वापस लौट के नहीं आ पाएगी। मुझे पता है कि आप ही मेरे सगे पापा हो, पर हल्की मेरी मम्मी नहीं है। उस दिन मंदिर में मैंने आपकी और पापू की बात सुन ली थी। मेरी असली मम्मी कौन है आपको तो पता होगा ना? कौन है मेरी माँ? कहाँ है